नमस्कार, दोपहर के 12 बजने वाले हैं। वक्त हो चुका है प्रदेश हमारा का और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। और सबसे बड़ी बात प्रदेश हमारा में करेंगे पंजाब से जुड़ी हुई, जहां पर लॉरेंस बिश्नोई इंटरव्यू मामले में बहुत बड़ा एक्शन लिया गया। दरअसल पंजाब सरकार ने डीएसपी समेत 6 पुलिस अफसरों को निलंबित कर दिया है। डीएसपी समर वनीत, सब इंस्पेक्टर रीना, सीआई निलंबित, सब इंस्पेक्टर एलआर जगतपाल जांगू, एजीटीएफ निलंबित किए गए हैं। सब इंस्पेक्टर एलआर शगनजीत सिंह को भी निलंबित कर दिया गया है। एएसआई मुख्तियार सिंह, एचसी ओम प्रकाश निलंबित किए गए हैं। एसआईटी ने 8 अफसरों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर ली है। जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई का अप्रैल 2022 में हुआ था इंटरव्यू और इसको लेकर यह बड़ा एक्शन लिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ मनोज राठी संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। लॉरेंस बिश्नोई इंटरव्यू में मनोज, बहुत बड़ा एक्शन, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल लॉरेंस बिश्नोई इंटरव्यू मामले में लगातार काफी विवाद सामने आए थे और इस बार कह सकते हैं कि एक बड़ी जो कार्रवाई है, बड़ा एक्शन वो जरूर लिया गया है। और इसमें अभी तक जो जानकारी मिली है पंजाब सरकार की तरफ से, गृह विभाग की तरफ से, कि 8 अफसर जो कि उस समय पंजाब के मोहाली जिले में सीआईए खरड़, खास तौर पर क्योंकि जो एसआईटी में बताया गया था कि सीआईए खरड़ में ये इंटरव्यू हुआ था और सितंबर में, यानी कि 3-4 तारीख के सितंबर 2022 में ये इंटरव्यू हुआ था। और उसके बाद जो ऑफिसर थे, यानी कि 8 जो ऑफिसर हैं, उनके खिलाफ जो है वो चार्जशीट भी दाखिल की गई है। इसके अलावा जो 7 पुलिस ऑफिसर हैं, जिसमें 2 डीएसपी हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, इसमें एक महिला भी शामिल है, सब इंस्पेक्टर, एएसआई है, हेड कांस्टेबल है, टोटल तो 7 लोग हैं। गुरशेर संधू जो डीएसपी है, उनके साथ मिलाकर उनको निलंबित किया गया है और लगातार इसमें कार्रवाई की जा रही है। और उस समय ये जो सीआईए इंचार्ज थे, उनके जो एक्सटेंशन दी गई थी उनकी वर्क को लेकर, उनकी जॉब को लेकर, उसको भी विड्रॉ कर लिया गया है। यानी कि कह सकते हैं कि एक बड़ा एक्शन जरूर देखने को मिला है, क्योंकि लगातार जो लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू था वो काफी विवादों में रहा है। कोर्ट में ये मामला गया, कोर्ट में मामले के बाद फिर एसआईटी बनाई गई, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस पर पूरा काम किया और पूरे काम करते हुए टेक्निकल की मदद से काफी चीजों का खुलासा किया कि पहला इंटरव्यू पंजाब में हुआ और दूसरा इंटरव्यू राजस्थान में हुआ है। और जिस तरह से पंजाब की जब ये पूरी बात आई कि कब हुआ, क्योंकि 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला जो पंजाबी सिंगर था, उसका मर्डर किया गया था और उसके बाद सितंबर में, यानी कि 2022 में ही सितंबर में ही लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू किया गया था, जो कि 2023 में ऑन एयर किया गया था एक प्राइवेट चैनल की तरफ से। तो कह सकते हैं कि इसमें लगातार जो खुलासे हुए थे, जो बातचीत की गई थी, उसमें कई चीजों का इसमें जिक्र किया गया था कि उस समय के कौन कौन से अफसर थे, कौन कौन से लोग थे, कौन कौन सी रोकना चाहूंगी, सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन किस जेल में होता, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत है। पहले तो ये लग रहा था कि पंजाब जेल से नहीं बल्कि पुरानी जेल से हुआ था, तो किस जगह पर ये इंटरव्यू कंडक्ट किया गया था? देखिए, थोड़ा सा आपको बता दें इसमें कि पहले ये बातें आ रही थी कि ये, क्योंकि पहले के जो डीजीपी थे पंजाब के, उनका साफ तौर पे कहना था कि जो इंटरव्यू हुआ है ये पंजाब में नहीं हुआ है, ये राजस्थान में या गुजरात में हो सकता है इंटरव्यू। लेकिन जब इसमें एसआईटी बनाई गई, उसके बाद जब इसमें बातचीत की गई, खुलासे हुए, इन्वेस्टिगेशन की गई, तो पता चला कि जो पहला इंटरव्यू है वो कस्टडी, यानी कि सीआईए खरड़, यानी कि क्राइम ब्रांच जो खरड़ की है, मोहाली पंजाब की, वहां पर हुई गई। क्योंकि जब सिद्धू मूसेवाले का मर्डर हुआ और लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया था, तो दिल्ली की तिहाड़ जेल से अगस्त 2022 को लॉरेंस को लाया गया था और मानसा कोर्ट में, क्योंकि मानसा का ये मामला था, मानसा का ही सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ था, इसीलिए मानसा कोर्ट में लाकर उसको पूछताछ के लिए जो क्राइम ब्रांच की सीआईए की टीम है, उन्होंने अपनी कस्टडी में रखा हुआ था खरड़ में, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि उस समय हालात ये थे पंजाब में कि कुछ भी हो सकता था, दूसरी गैंग या फिर राइवल गैंग जो है वो गैंगवार हो सकती थी। इसीलिए एहतियात के तौर पर जो लॉरेंस बिश्नोई है उसको रखा गया था सीआईए खरड़, मोहाली जिले की जो सीआईए खरड़ है वहां रखा गया था। हालांकि जो अभी तक जो जानकारी एसआईटी की तरफ से दी गई है कोर्ट में भी, कि सीआईए खरड़ यानी कि पुलिस की कस्टडी में ये जो पूरा हुआ था और इंटरव्यू हुआ था, पहला इंटरव्यू, क्योंकि 2 इंटरव्यू ऑन एयर हुए हैं, 2 इंटरव्यू अलग अलग जगह पर किए गए हैं। जो जानकारी अभी तक दी गई है, पहला इंटरव्यू सीआईए खरड़ और दूसरा राजस्थान जेल की बात सामने। ठीक है मनोज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और अभी आपको ये भी बता दें कि लॉरेंस फिलहाल गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। 2 इंटरव्यूज दिए गए हैं, एक तो
दूसरा राजस्थान में और एक पंजाब में इंटरव्यू। और इसको लेकर जो सरकार थी और जो पुलिस थी उसको बहुत ज्यादा सवाल का सामना भी करना पड़ा था कि जेल में बंद एक कुख्यात गैंगस्टर का इंटरव्यू कैसे लिया जा रहा है। फिलहाल इसमें बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। और चलिए अब बात दिल्ली से बड़ी खबर की। छात्रा ने बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली है। ये दिल्ली से बहुत बड़ी खबर है। एक छात्रा ने बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लिया है। परीक्षा की तैयारी कर रही थी यह छात्रा। जामिया नगर इलाके में एक कोचिंग सेंटर के पास आत्महत्या की गई है। आत्महत्या करने से पहले नाबालिग छात्रा ने सुसाइड नोट भी लिखा है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। परिजन और दोस्तों से जानकारी भी पुलिस ले रही है। आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। नाबालिग छात्रा है ये, जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही थी। अचानक से देखिए कि किस तरह से एक बिल्डिंग से कूदकर छात्रा ने सुसाइड कर लिया। दिन की ये घटना है। देखिए कि जहां पर इसने सुसाइड किया है वहां पर पहले से भी कुछ लोग खड़े थे और अचानक से जब वो छात्रा गिरी वहां पर लोगों की भीड़ लग गई। पुलिस को सूचना लगी, पुलिस फौरन मौके पर पहुंची। अब इनके परिजनों से ये जानकारी जुटाई जा रही है, जो उसके फ्रेंड्स थे उसकी जानकारी जुटाई जा रही है कि नाबालिग छात्रा ने आखिर जामिया नगर इलाके में से एक बिल्डिंग से क्यों उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। और ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि लगातार अगर हम दिल्ली की बात नहीं करें, हम राजस्थान से भी ऐसी खबरें लगातार दिखाते रहते हैं। कोटा जो कोचिंग नगरी है वहां से कई ऐसे मामले सामने निकल कर आए हैं जहां पर छात्र सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। अब इस छात्रा के ऊपर किस चीज का प्रेशर था, क्योंकि बताया जा रहा है कि वो एग्जाम की तैयारी कर रही थी, दिल्ली में रह रही थी, कहाँ की रहने वाली है, क्या कोई प्रेशर था, क्या इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई प्रेशर था, फ्रेंड्स से कोई प्रेशर था, मतलब बहुत बड़ी वजह क्या थी। क्योंकि किसी को सुसाइड करना, इसके लिए अपने आप को खुद मोटिवेट करना कि अपनी जीवन लीला समाप्त, इतना बड़ा एक्शन लेना अपने आप में ये बहुत बड़ा टास्क होता है। और उसके लिए अपने आप को सेल्फ प्रिपेयर्ड करना, और क्या ऐसी वजह रही होगी कि सब कुछ छोड़कर माँ बाप को किसी का ना ध्यान आना, और नाबालिग छात्रा है, जबकि ऐसा भी नहीं कि उम्र बहुत ज्यादा है। नाबालिग छात्रा बताई जा रही है जिसने सुसाइड किया है। दिल्ली से बड़ी खबर है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। परिजनों और दोस्तों से लगातार पुलिस के द्वारा जानकारी ली जा रही है। और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं झुंझुनू की खबर की तरफ, जहां झुंझुनू के पिलानी कस्बे में इन दिनों एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाला गिरोह सक्रिय हो गया। दरअसल यह गिरोह एटीएम से नकदी निकासी के दौरान लोगों को बातों में उलझाकर एटीएम कार्ड बदल लेता है और उसके बाद ठगी की वारदात को अंजाम देता है। पिलानी कस्बे में ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां शातिर ठगों ने एटीएम से नकदी निकासी कर रहे बुजुर्ग को बातों में उलझाकर उनका एटीएम कार्ड बदल लिया और इसके बाद बुजुर्ग के एटीएम कार्ड से 19,600 रुपए की नकदी पार कर ली। पीड़ित ने इस संबंध में पिलानी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं यही वो बुजुर्ग थे जिनसे पहले तो जो एटीएम कार्ड, जो शातिर ठग है, उन्होंने उनको बात किया और बातों में उलझाया, उनसे एटीएम कार्ड बदल लिया, एक्सचेंज कर लिया और उसके बाद उन्हीं के एटीएम कार्ड से और उन्हीं के अकाउंट से 19,600 रुपए भी पार कर गए। पीड़ित को जानकारी लगी, तुरंत फौरन पिलानी थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। और करौली जिला कलेक्ट्रेट के सामने सिटी पार्क में शनिवार सुबह नायब तहसीलदार का शव फंदे से झूलता मिला। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, शव को फंदे से उतारकर मोर्ची में रखवा दिया गया है। साथ ही मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। वहीं डीएसपी अनुज शुभम ने बताया कि पार्क में घूमने आए लोगों को पेड़ से शव लटका हुआ देखा तो जेब में आधार कार्ड से पहचान हुई। भरतपुर के बाई गांव निवासी राजेंद्र सिंह के रूप में इनकी पहचान हुई। राजेंद्र का 5 दिन पहले ही धौलपुर के बसई नवाब से करौली ट्रांसफर हुआ था। नायब तहसीलदार कलेक्ट्रेट के सामने स्थित किराए से, मतलब किराए पे ये रहते थे और जिसने सुसाइड कर लिया। पेड़ से लटकता हुआ शव मिला। मॉर्निंग वॉक करने के लिए जो लोग आए थे उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सर अभी हमें सूचना दी, हमारे लाइन के जो मेजर थे उन्होंने कंट्रोल रूम को सूचना दी कि भाई इस प्रकार का कोई आदमी है जो 40 साल के लगभग का है, जो नगर पालिका साइड से पेड़ की तरफ लटका हुआ है, जिसे तुरंत हमारे पुलिस टीम कोतवाली की तरफ से टीम, डीएसपी और हम सभी आए, तुरंत इसको देखा,
फोटोग्राफी करके इसकी पहचान करने के लिए अभी इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई कि कौन है। इस बारे में पता करेंगे कौन है, उसके बाद इसकी जो भी कानूनी प्रक्रिया की जाएगी। और पाली के सोजत से खबर है, जहां बोलेरो सवार बदमाशों ने एक ट्रक चालक के साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल पीड़ित के मुताबिक शनिवार सवेरे वह गुजरात के ऊंझा जीरा मंडी में जीरे की फसल बेचकर वापस बिलाड़ा होते हुए नागौर जा रहा था और इसी दौरान एक बोलेरो सवार बदमाशों ने रास्ते में उसका ट्रक रुकवाकर उसके पास रखे 49 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस ने टोल सहित रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। और चलिए चूरू जिले से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर तारानगर थाना क्षेत्र के गांव सांतियों में मूंग की फसल बेचकर घर वापस लौट रहे युवक से 2 जनों ने गांव के बाहर मारपीट कर 15,000 रुपए छीन लिए। मारपीट में घायल एक युवक को चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल लाया गया, जहां घायल युवक का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं मारपीट के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जालौर में दिवाली से पहले मिलावटखोर सक्रिय हो गए हैं। सुरक्षा को खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। भीनमाल में 240 किलोग्राम मिलावटी मावा जब्त किया गया है। मिलावटखोरी की सूचना पर खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की टीम ने मिष्ठान गोदाम पर छापा डाला। छापेमारी के दौरान 240 किलोग्राम मिलावटी मावे को जब्त कर नष्ट कर दिया गया है। टीम ने गोदाम में बनाई जा रही मिठाइयों के सैंपल लिए हैं। खाद्य सुरक्षा टीम की कार्रवाई के दौरान व्यापारियों में हड़कंप मच गया। राजस्थान सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना जो फ्लैगशिप योजना है शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत भीनमाल शहर में श्री गोपाल मिष्ठान भंडार से मावे के 2 सैंपल लिए गए हैं और दूषित जो मावा था 240 किलो मावा प्रथम दृष्टया उसको चखने पे और सूंघने पे थोड़ी बदबू आ रही थी और खराब मावा था, उसको हाथों हाथ मौके पे नष्ट करवाया गया। और अब खबर जोधपुर से। यहां बोरानाडा में जैन मंदिर के पास एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लगने से लाखों का माल जलकर राख हो गया। आग की सूचना पर दमकल विभाग की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची और 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फैक्ट्री में रखा सामान किस तरह से जलकर राख हो गया। फिलहाल आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। जोधपुर से यह खबर है। तो तस्वीरें देखिए कि किस तरह फैक्ट्री में आग लगी है। आग लगने से हड़कंप तो मच गया। लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। 8 दमकल की गाड़ियां बुलाई गई। 2 घंटे लगे। 2 घंटे की अथक प्रयास के बाद फैक्ट्री में लगे आग पर आखिरकार काबू पाया गया। फिलहाल यह आग कैसे लगा है इसकी अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। और इधर कालवाड़ इलाके में नियम विरुद्ध काटी जा रही कॉलोनियों पर जेडीए ने बड़ी कार्रवाई की है। जी हां, बिना अनुमति किए गए पक्के निर्माण पर कार्रवाई करते हुए जेडीए ने अपनी बेशकीमती सरकारी भूमि को कब्जा अतिक्रमण मुक्त करवा लिया। टीम ने दिव्या एनक्लेव 13, कालवाड़ वाटिका, आजाद नगर और विकास नगर में कार्रवाई की। भूमाफियाओं ने जमीन को समतल कर ग्रेवल सड़कें डाल दी थी, जिस पर जेडीए का ये पीला पंजा चला। और चूरू में एक दर्दनाक हादसे में एक महिला की मौत हो गई। घटना दुधवाखारा थाना क्षेत्र के गांव सहजू सर की है, जहां एक महिला बकरियों के लिए पेड़ टहनी काट रही थी। इसी दौरान उसका पैर फिसला और वो नीचे गिर गई और इसी दौरान पेड़ के नीचे बंधी गाय की सींग महिला के पेट में जा घुसी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन तुरंत महिला को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां मौजूद डॉक्टर्स ने महिला का इलाज किया, मगर महिला की हालत गंभीर होने पर प्राथमिक इलाज के बाद रेफर किया गया, जहां रास्ते में सीकर के पास महिला की मौत हो गई। पुलिस ने महिला के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। और अब बात अनूपगढ़ से खबर की, जहां शनिवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। एक्सीडेंट में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई।
12 साल का बच्चा घायल हो गया, पिकअप ड्राइवर भी घायल है। हादसा अनूपगढ़ नेशनल हाईवे पर हुआ है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। कार में फंसे शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस के मुताबिक पिकअप घड़साना से अनूपगढ़ जा रही थी। गांव 15A के पास पहुंचते ही अनूपगढ़ से घड़साना की ओर जा रही तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने सामने से चल रही ट्रॉली को ओवरटेक किया और इस दौरान कार बेकाबू होकर सीधे पिकअप से टकरा गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। कार सवार तीनों मृतकों में से 2 मृतक श्री गंगानगर के रहने वाले हैं, तो एक मृतक हनुमानगढ़ के सांगरिया का बताया जा रहा है। मैं घड़साना से नौकरी तक जा रहा था और सामने से पिकअप आ रही थी, उसके पीछे 2 ट्रालियाँ थी। कार वाला पिकअप को ओवरटेक कर रहा था, ओवरटेक करने में चक्कर में लगी। तो सामने वाले आपसे आगे बढ़ी? हाँ। आप कहाँ जा रहे थे? मैं अनूपगढ़ जा रहा था घड़साना से। और इधर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने न्यूज 18 राजस्थान से एक्सक्लूसिव बातचीत में कांग्रेस के हर आरोप का बेबाकी से जवाब दिया और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। क्या कुछ बोले हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, सीधे सुनाते हैं आपको। विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव के लिए प्रचार चल रहा है और सियासी बयानबाजी का दौर चल रहा है। कल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डोटासरा ने काफ़ी बयानबाजी की दौसा में। सर, गहलोत साहब का एक बयान था कि आप नॉन इशू को इशू बना लेते हो। आप ये बताओ, शंभू पुजारी की हत्या हुई थी, 3-4 दिन तक हम थाने पे शव को लेकर बैठे रहे, हत्यारों को गिरफ्तार कराने और मंदिर माफी की ज़मीन को छुड़ाने। जब न्याय नहीं दिया तो उस डेड बॉडी को ले जाकर हमने गहलोत साहब के घर के सामने रख दिया। तो क्या नॉन इशू था? थानेदारों का पेपर लीक हुआ, आज 50 थानेदार जेल में है, क्या वो नॉन इशू था? ईओ की भर्ती रद्द हुई है, रीट की भर्ती रद्द हुई, उसका हमने आंदोलन किया, क्या वो नॉन इशू था? डोटासरा जी का एक आरोप था कि पत्थर तोड़ने वाला है डीसी बैरवा और आपने बयान दिया था कि आप तो आपके बिल्कुल बगल में रहता है, पहाड़ कहाँ है जीरो तक आसपास, बताओ दूर दूर तक। अगर वो का एक भी प्रमाण मिल जाए उनके कैंडिडेट का पत्थर तोड़ने का तो मैं राजनीति छोड़ दूँ। उन्होंने समाजों को तोड़ा है उनके कैंडिडेट ने। वो पत्थर तोड़ने वाला नहीं है, वो लोगों के दिल तोड़ने वाला कैंडिडेट इन्होंने दिया है। रघु शर्मा और डोटासरा ने कहा कि आप 3 महीने से एक तरीके से मुख्यमंत्री बदलने की कोशिश कर रहे थे। 13 विधायक आपके साथ है, ये 14वां जीत गए तो आप मुख्यमंत्री की पर्ची बदल जाएगी। बचा क्या है उनके पास इस कहने के अलावा? हमारे यहाँ विधायक किसी व्यक्ति के साथ नहीं रहता। विधायक विचारधारा का होता है, बीजेपी का, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत समाज और राष्ट्र को आगे लेने का भाव हमारी विचारधारा में है। तो जिसको हाईकमान तय करता है वो मुख्यमंत्री बन जाता है। हाईकमान ने भजन लाल जी को तय किया, मुख्यमंत्री बन गए। प्रदेश की 7 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में से खीमसर विधानसभा सीट पर राजनीतिक लिहाज से बीजेपी को बड़ी राहत मिली है। विधानसभा चुनाव 2023 में निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़कर बीजेपी को नुकसान पहुंचाने वाले दुर्ग सिंह चौहान भाजपा में शामिल हो गए। दुर्ग सिंह ने बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ शुक्रवार देर शाम भाजपा मुख्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थाम लिया। ये भी बताते चले कि खीमसर से दुर्ग सिंह चौहान कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, लेकिन जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो कांग्रेस से नाराज भी थे। कांग्रेस के कद्दावर नेता के बिखर जाने से और बीजेपी का दामन थामने से खीमसर में बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक उसके लिए प्रॉफिटेबल तो होगा, लेकिन कांग्रेस को एक बड़ा जोर का झटका जरूर लगा है। भरतपुर के व्यार विधायक बहादुर सिंह कोहली के ST/SC एक्ट वाले बयान के बाद लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है। एक तरफ उनसे माफी की मांग की जा रही है तो दूसरी तरफ उनके खिलाफ जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच विधायक बहादुर सिंह कोहली ने यह साफ कर दिया है कि वो अपने बयान पर कायम रहेंगे। देखिए रिपोर्ट। सबसे ज्यादा झूठे केस होते 3 एक्ट के, तो इनमें भी ध्यान देने की आवश्यकता है। यानी जो 3 एक्ट जो लगते हैं
उन पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाए। एक सिर्फ कोई बदमाशी नहीं, कोई गुंडागिर्दी नहीं, और एक गुंडागिर्दी है तो 3 एक्ट की है, पर इसमें हमारे अधिकारी बैठे हैं और 3 एक्ट की जो गुंडागिर्दी है इसको खत्म होनी चाहिए, ये मेरा निवेदन है। बीजेपी विधायक बहादुर सिंह कोहली का ये वही बयान है जिसके खिलाफ जाटव समाज के लोग आग बबूला हैं। बहादुर सिंह कोहली के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है। जाटव समाज के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया और विधायक बहादुर सिंह कोहली के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। से विधायक बहादुर सिंह कोहली द्वारा एक दिए गए बयान को लेकर लगातार सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। बयान को लेकर के जो जाटव समाज के लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। उपखंड अधिकारी को भी ज्ञापन दिया और जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने भी उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। भरतपुर जिले के वैर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बहादुर सिंह कोहली अपने अनोखे और विवादित बयानों को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। दरअसल जिस बयान पर जाटव समाज भड़का हुआ है वो बयान उन्होंने 9 अक्टूबर को खेरेली मोड़ थाने के उद्घाटन के दौरान पुलिस अधिकारियों के सामने दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के लोग पर धारा 3 के झूठे मुकदमे दर्ज कराने का आरोप लगाया गया था। बयान पर बवाल मचा है, लेकिन समता आंदोलन कार्यक्रम में भरतपुर पहुंचे विधायक बहादुर सिंह कोहली ने साफ शब्दों में कहा कि उन्होंने जो कहा वो गलत नहीं है और वो अपने बयान पर कायम है। मैंने जो कहा था किसी भी जाति का नाम नहीं लिया, यानी 15-20 जातियां एससी के अंदर आती हैं, मैं भी एससी का हूं, मैंने किसी भी जाति का नाम नहीं लिया। मैंने यही कहा था भाई जिस तरीका से ये संविधान बना, जब से कानून बना, भाई जो एससी के लोग हैं उनके ऊपर कोई जनता ऐसी कोई भी घटना या दुर्चार नहीं करे, उसके लिए था, मगर इसका दुरुपयोग करते हैं। उनका बयान लगातार तूल पकड़ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि समता आंदोलन के दौरान ब्राह्मण समाज के लोगों ने उनके बयान की प्रशंसा की और समर्थन भी किया। इसी तरह के लोग जो है वो उन्होंने आरोप लगाया कि इसी की वजह से ये प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं अपने बयान पर आज भी कायम हूँ और मैंने जो कहा था वो सही कहा था। यानी कि एक पक्ष उनका समर्थन कर रहा है तो दूसरा पक्ष विरोध कर रहा है और लगातार मामला विवादित बना हुआ है। दीपक पुरी, न्यूज 18, भरतपुर। करौली शहर के भुडारा बाजार स्थित मुरली मनोहर मंदिर में हुई चोरी का पुलिस ने 12 घंटे के अंदर ही खुलासा कर दिया और पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी की गई मूर्ति और पूजा के सामान को भी बरामद किया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में आरोपी ने नशे की आदत के चलते महंगे दामों पर बेचने के लिए मूर्तियों को चोरी करना स्वीकार किया। इलाके में बढ़ती चोरी घटनाओं को लेकर पुलिस पर भारी दबाव था। पुलिस ने चोर को पकड़ने के लिए मंदिर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालने के साथ ही संदिग्धों से पूछताछ भी की। गंभीर मामला था कि बहुत प्राचीन मंदिर है और उसमें दिन के समय ही मूर्ति चोरी हो जाना, तो इसको सीरियस लेकर टीम गठित करके एक्टिव थाने के जिला लेवल पे डीएसपी ब्रांच के एक्टिव जवान लगाए। संदिग्ध लोगों को चिन्हित किया गया और सुबह उनको जल्दी मॉर्निंग में उठाया गया। उनसे पूछताछ की गई, जिसमें राजू नाम का वहीं उसी मोहल्ले का रहने वाला था। उसने बताया कि मूर्ति मैंने चोरी करी है, कट्टे में रख के और लखो रखी है। उससे गहनता से पूछताछ की, चोरी का कारण पूछा तो इसमें यही बताया कि वो नशेड़ी है, नशा करने का आदी है और उसके पास पैसों की थी नहीं, तो इसने सोचा नज़दीक मंदिर है, दिन के समय कोई मंदिर में था नहीं और इसने ये अंजाम दिया। और चलिए अगली खबर भीलवाड़ा से है। भीलवाड़ा शहर के पार्षद पति देवेंद्र सिंह हाड़ा पर चाकूबाजी कर हमला करने के मामले में पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में भीलवाड़ा पुलिस को सफलता हासिल हुई। पुलिस इस पूरे मामले में हाई अलर्ट मोड पर है और पुलिस ने करीब 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। यही नहीं, आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय कायम रहे, इसको लेकर भीलवाड़ा पुलिस द्वारा आरोपियों का शहर में जुलूस भी निकाला गया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। यह जुलूस शहर के भीमगंज थाने से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए सूचना केंद्र पहुंचकर संपन्न हुआ। और चलिए इसी के साथ ही प्रदेश हमारा में फिलहाल अभी इतना ही और आगे